जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जो आज का जो टॉपिक है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण नियम 2024 अधिसूचित किया गया है। ये जो आज का मुद्दा है ये आप समझ सकते हैं कि 2024 में ये जो मुद्दा है एक ज्वलंत मुद्दा है कि आप समझ सकते हैं लोक परीक्षा जो हमारी परीक्षा है 2024 में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका वो देख लीजिए आप किसी न किसी तरीके से रद्द हो रहा है या लीक हो रहा है या दो ही कंडीशन बन रही हैं आपके सामने, ये रद्द हो जाता है या वो लीक हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय क्रमिक और लोक शिक्षा और पेंशन मंत्रालय ने एक अधिसूचना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कोई भी परीक्षा हमारी हो रही है उसके तहत जो भी एक तरीके से अनुचित साधन होते हैं कि परीक्षा रद्द होना या लीक होना, तो उन पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी और किस किस तरीके से उसका दंड का प्रावधान किया जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कितना सही लग रहा है और किस तरीके से और भी सुधार किए जाने चाहिए, वो अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा बना हुआ है 2024 का। इतना ज्वलंत मुद्दा है कि कोई भी स्टूडेंट हो जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि पेपर लीक होता है या रद्द होता है तो वही जानता है कि उसका जीवन किस तरीके से डगमगाता है। कि जो नियम हैं, ये जो आप इस सूचना के तहत जो अधिसूचित किए गए जो नियम हैं, इसको केंद्रीय क्रमिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी जो केंद्रीय क्रमिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय है ये क्या करता है। ये विशेषकर आपकी भर्ती, प्रशिक्षण, करियर विकास, कर्मचारी कल्याण, प्रशासनिक सुधार तथा आपकी रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के पश्चात कामकाज को देखता है। और इसका जो मंत्रालय है इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि ये कुशल और प्रभावी, जवाबदेह, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी शासन हेतु सरकार के मानव संसाधन के विकास तथा प्रबंधन हेतु एक तरीके से समर्थनकारी माहौल बनाने का प्रयास करता है। ये जो मंत्रालय है आपका जो लोक सेवा है उसमें जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा आपके समाज में अनुरूपता समन्वय लाने का प्रयास करता है। वहीं इन नियमों को लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये जो नियम है 21 जून 2024 से लागू हो चुके हैं। आप समझिए कि ये 21 जून 2024 से लागू हो चुके हैं। अब देखते हैं इन पर कितना काम करेगी हमारी सरकार और किस तरीके से इन विद्यार्थियों को उनके जीवन में या उनके विकास में ये भूमिका निभाएगा। ये जो अधिसूचित नियम बनाया गया है उसको देखते हैं हम। एक मुख्य नियमों पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या इसमें नियम बनाए गए हैं, किस किस तरीके से परीक्षा को इसकी दृष्टि में रखा जाएगा, क्या क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं। कि यदि लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला सामने आता है तो परीक्षा केंद्र प्रभारी FIR दर्ज कराने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है। यानी परीक्षा केंद्र का जो प्रभारी होगा वो FIR दर्ज करवा सकता है यदि उसको कहीं भी कोई भी गड़बड़ लगी तब। यदि अनुचित साधनों के उपयोग में सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निर्देशक मंडल की संलिप्तता है तो लोक परीक्षा प्राधिकरण एक समिति गठित करेगा। यदि उसके बाद भी यदि कोई भी निर्देशक मंडल या कोई भी उसमें संलिप्त है या कोई भी उसमें शामिल है ऐसी अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण जो अथॉरिटी है एक समिति गठित करेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। होता है ना कभी कभी कहीं कहीं कुछ जो होते हैं जो जहाँ सेंटर होता है वहीं के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई ऑफिसर शामिल हो जाता है उसमें। तो वही कह रहे हैं कि जो लोक परीक्षा प्राधिकरण जो है हमारा अथॉरिटी है वो एक समिति गठित करेगा कि उनको उन्हीं के तरीके से किस तरीके से उनको दंड देना है उसी तरीके से उस समिति को गठित किया जाएगा। फिर सेवा प्रदाता कोई भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई आदि हो सकता है, कोई भी सम्मिलित उसमें हो सकता है। इसे लोक परीक्षा प्राधिकरण ने लोक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किया है। यानी कोई भी अगर संलिप्त पाया गया उसके अंदर तो इस तरीके का कोई भी हम उसको संचालन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। जो समिति होगी कोई भी हम इसके लिए नियुक्ति कर सकते हैं। वहीं लोक जो अधिकारी हैं, अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध की सभी घटनाओं की लोक परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।
साथ ही उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है उसकी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। एक तरीके से जो भी लोक अधिकारी है, वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, लोक परीक्षा के संचालन के अनुचित साधनों का उपयोग या घटना एक तरीके से उसकी नज़र में आ चुकी है, तो वो लोक प्राधिकरण, ये लोक परीक्षा की अथॉरिटी जो है ना, एक अथॉरिटी मंडल होता है कि उसको रिपोर्ट करेगा। साथ ही इस मामले में कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी आप अपने आगे स्तर पर। अब कहते हैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इसमें किस किस को शामिल किया गया है, किस किस तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से अनुचित साधन होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। सबसे पहला है अनुचित, जो हमारे अनुचित साधन हैं वे इस प्रकार होंगे। यदि इस तरीके के कोई भी कृत्य को पाया जाता है तो वो अनुचित साधन के तहत आते हैं। पहला है आपका प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक पहुँच या उन्हें लीक किया जाना, ये भी आपका एक अनुचित साधन है। लोक परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना, ये भी एक अनुचित साधन हुआ। कंप्यूटर नेटवर्क्स या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, ये भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आएगा। फर्जी परीक्षा आयोजित करना, ये भी एक अनुचित साधन के रूप में आएगा। ये चारों के चारे अगर आपके लक्षण कहीं भी देखने को मिलते हैं तो उस परीक्षा केंद्र को या उस प्राधिकरण को एक तरीके से अपने सरेंडर कर लिया जाएगा, उससे जांच पड़ताल की जाएगी, उसके लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस तरीके का प्रावधान इस नियम के तहत बताया जा रहा है। उसी तरीके से देखते हैं दंड के क्या प्रावधान होंगे। यदि अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए दंड कम से कम 3 साल, दंड होगा आपका कम से कम 3 साल की कैद, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। पहला दंड ये होगा। दूसरा होगा संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति समूह के लिए दंड होगा। दंड में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और परीक्षा आयोजन की लागत भी उसे चुकानी पड़ेगी, कि जितना भी हमें एक तरीके से परीक्षाओं को आयोजित करने में हमारा खर्चा हुआ, को भी सेंटर को वेरीफाई करना, एक तरीके से व्यवस्थित करना, फिर पेपर छपवाना, जितना भी खर्चा होगा वो भी उससे वसूला जाएगा। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे, यानी एक तरीके से उनकी जमानत नहीं होगी, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ये सब आएंगे। ये तो रहा आपका कि दंड, आपको इस 3 प्रकार के आपको दंडों का प्रावधान किया गया है। इस तरीके के दंड आपको ध्यान में रखने हैं कि यदि कोई ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको दंड मिलेंगे। और ये लक्षण बताए गए हैं कि ये 4 लक्षण होंगे तो वो अनुचित साधन के तहत ही आएगा, और ऊपर बताया गया कि किस किस तरीके से ये होगा। अब हमें देखना है कि ये जो नियम जो अधिसूचित किया गया है ये कितना कारगर साबित होगा, कितना नहीं, क्योंकि इतना ही बना देना किसी भी एक परीक्षा को व्यवस्थित करना में संपूर्णता सिद्ध नहीं करता है। आप समझ सकते हैं कि जब एक परीक्षा आपकी रद्द होती है या लीक होती है तो कितना प्रभाव पड़ता है एक विद्यार्थी के ऊपर। आप बताइएगा आप कितना सहमत हैं इस जो आपका अधिसूचना जारी की गई है, जो भी इसके प्रावधान है, आप उससे कितना सहमत हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कीजिएगा, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। मैं इसी तरीके से और भी जो टॉपिक हैं समसामयिक के मुद्दों पर उनकी परिचर्चा करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।